हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आज का एक प्यारे से छोटे से सेशन में, जिसमें आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मैपिंग के थ्रू हम हमारी जो क्लास चल रही है ना, इसमें ये देखेंगे। ये पार्ट थर्ड है जिसमें कि आप इसमें देखेंगे। आज हम इसमें कुछ नदियों के बारे में देखेंगे, जल संधियां हैं और इसकी यहाँ की प्रमुख खाड़ियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम चलते हैं, अब सीधे अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे आज नदियों के बारे में। तो इसमें पहले हम सबसे पहले देख लें कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको मिलेगी यहाँ पर। कौन सी नदी मिलेगी? दो ही नदियाँ। कौन सी? मर्रे रिवर्स और डार्लिंग रिवर्स। कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर? मर्रे हैं और डार्लिंग। सिर्फ दो ही नदियाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। कौन सी? मर्रे है और डार्लिंग है। जैसे कि हम इसको मैप में देखें कि मर्रे रिवर्स कहाँ से जाती है और डार्लिंग रिवर्स कैसे होती है। हम ब्लाइंड मैप में देखते हैं इसको। आप देखिएगा, मैप में चलते हैं हम इसको सीधे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम इसमें मर्रे रिवर्स कहाँ से निकलती है और डार्लिंग रिवर्स कहाँ से जाती है। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऐसी जाती है। कौन सी है ये? कौन सी रिवर से आपको मिलेगी? ये रिवर से कौन सी? मर्रे। कौन सी रिवर से? मर्रे नदी। ठीक है, ये मर्रे नदी है। देख रहे हैं ना आप इसको? मर्रे रिवर्स, मर्रे रिवर्स। अब देखते हैं, अब सेकंड इसमें आएगी ऊपर से कौन सी? डार्लिंग रिवर। ये इस साइड से चले जाएगी ऐसे। ठीक है, अब ऊपर से आएगी, यहाँ से कहीं से आएगी कौन सी? डार्लिंग्स रिवर्स। कौन सी? डार्लिंग्स, डार्लिंग्स नदी। ठीक है, ये दो ही नदियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण रिवर्स हैं। जो सिर्फ रिवर तो इसमें बहुत सारी, परंतु जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, यही दो ही रिवर्स है। कौन सी? मर्रे और डार्लिंग। फिर यहाँ से वो है, इधर भी है, इधर भी बहुत सारी, बट उनको हमको उनको याद भी नहीं रखना, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो हम उस चीज़ को देखें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद हम चलते हैं, अब सीधे अब इसमें चलेंगे हम। अब चलेंगे हम सीधे झीलों के बारे में। इसमें देखें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख कौन सी है, इसमें कि कौन सी झीलें हैं और कहाँ पर है, उनको हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम इसमें देख लें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ हैं, उनको देखते हैं। तो हम पहले उनके सबसे पहले नाम देख लें, फिर इसके बाद हम एक एक करके उनको मैप में देख लेंगे। ठीक है, आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की है सबसे बड़ी झील है और सबसे गहरा बिंदु झील भी, मतलब कि बिंदु गहर ये झील जो है वह सबसे गहरी है, जो बिंदु के सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी? आयरे झील। फिर सेकंड इसमें देखिए, वुंड्स झील है, निराशा झील है, ग्रेंथी झील है और फिर इसमें कहा मैके झील है। कौन सी है? मैके झील। और फिर इसमें देखिए हम, तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें परनेजी झील है, फिर वेल्स झील है, फिर केरी झील है, वाली झील है और फिर मूर झील है। और फिर इसके बाद कौन सी है? लम्फ्राय झील, कोसान झील, कोशान झील, आयर झील, टांस झील और गार्डनर झील। ठीक है, तो ये हुई कौन सी? ये झीलों के नाम। अब हम इन सभी झीलों को हम किस में देखें? एक मैप में देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कि भाई ये झील बेसिकली है कहाँ। तो हम सबसे पहले देखिए करके झील आयरे झील के बारे में देखेंगे। हम सीधे चलते हैं, अब किसमें मैप निकालता हूँ मैं आपके लिए। उस मैप में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, झीलों के बारे में देखें तो इसमें हम इनको देखेंगे। तो हम सीधे अब चलते हैं किसमें? हम मैप में। तो इस मैप में हम देखेंगे कौन सी झील कहाँ पर है, एक एक करके हम उनका डिटेल से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सी झील के बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे आयर्स झील की। आयर्स झील है कहाँ? आयर्स झील कौन सी है? ये है। कहाँ पर मिलेगी? ये आयर्स झील। ठीक है, आयर्स झील। और फिर उसके नीचे आपको मिलेगी टॉन्स। उसके नीचे जो वाली है ये टॉरस झील। टॉन्स नहीं, टॉरस। कौन सी झील है ये? टॉरस, टॉरंस, टॉरंस झील। और फिर उसी के नीचे आपको यहाँ पर ये वाली, ये गार्डनर झील है। कौन सी झील है ये? गार्डनर
झील। कौन सी झील है ये? गार्डनर झील, टॉरंस झील और आयर झील, ठीक है। और देखेंगे हम इनमें। और एक एक झील, एक देखिए आप इसको, ये वाले आयरसवल झील। कौन सी झील है ये? कौन सी झील है ये? अर्गायल झील। कौन सी? अर्गायल। अर्गायल। अर्गायल झील। कौन सी झील है ये? अर्गायल झील। कौन सी झील बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अर्गायल झील, ठीक है। तो इनको मैं रब करता हूँ, फिर इसके बाद आपको तो दिखाता हूँ। अर्गायल झील हो गया। यहाँ पर मिलेगी आपको कौन सी झील? यहाँ पर मिलेगी ये झील है, ये वुड्स झील है। कौन सी झील है ये? वुड्स। वुड्स झील, ठीक है। ये राइटिंग नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये? वुड्स। वुड्स झील, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और है इसमें जो आया झील, ये ग्रेनरी झील। कौन सी वाली? ये ग्रेनरी झील, ये, ठीक है। ग्रेनरी, ग्रेनरी झील। कौन सी झील है ये? ग्रेनरी झील। कौन सी झील? ग्रेनरी झील, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये मैके झील। कौन सी झील है ये? मैके। मैके झील। कौन सी झील बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मैके झील। फिर एक आपको यहाँ पर मिलेगी अमाडेस की झील। कहाँ पर है ये मैके झील देखे थे हमने ना, ये अमाडेस झील। कौन सी है ये? अमाडेस झील। अमेडेल झील। कौन सी झील है ये? अमाडेल झील। क्या वो कौन सी झील बोलते हैं इसको? अमाडेल झील, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर बताऊँ। अमाडेल झील हो गया। और फिर देखेंगे और एक दो झील और बची हैं, उनको बारे में देखते हैं हम। फिर ये झील देख रहे हैं आपको, ये झील कोबान झील। कोबान झील। कौन सी झील है ये? कोबान झील। सबसे नीचे जो दिख रही है ना, वो कोबान झील है, ठीक है। फिर ये वाले दिख रही है आपको, ये वाली, ये झील को बोलते इस झील को बोलते हैं लैम्फ्रॉय झील। कौन सी झील? लैम्फ्रॉय। लैम्फ्रॉय झील। कौन सी झील है ये? लैम्फ्रॉय झील। कोबान झील, लैम्फ्रॉय झील। कौन सी झील है ये? लैम्फ्रॉय। क्या बोलते हैं इसको? लैम्फ्रॉय झील। नीचे है कोबान झील, ऊपर है लैम्फ्रॉय झील, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको मिलेगी, ये है मूर झील। कौन सी झील बोलते हैं इसको? मूर झील। मूर झील। मूर झील। फिर ये है आपको यहाँ पर मिलेगी कौन सी वाली? ये बाली झील। कौन सी झील है ये? बाली झील, ठीक है। कोबान झील, लैम्फ्रॉय झील, मोर झील और बाली झील। ये कितनी? चार चार झील हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये झीलों के बारे में देखा। तो मैं एक एक करके सभी झीलों के नाम बता देता हूँ। तो उन झीलों के नाम आप थोड़े ध्यान से रखिएगा, ठीक है। कोबान झील देखे, मोर झील देखे, बारी झील है, और फिर इसके बाद एक झील और कौन सी? लैम्फ्रॉय झील, ठीक है। एक यहाँ हो गई। यहाँ पर देखिए गार्डनर झील है, यहाँ पर गार्डनर झील देखे, ट्रॉन्स झील देखे और आयस झील देखे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने ग्रेनरी झील देखे, बोगावल झील देखे, और फिर एक यहाँ पर देखिए हमने कौन सी झील है? वुड्स झील है, ठीक। और फिर नदियों के बारे में तो देखा हमने, मर्रे और डार्लिंग यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं जो इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी? मर्रे और रिवर्स नदी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको सभी झीलों के बारे में देखे। और अब इसमें हम देखेंगे अब कुछ खाड़ियां हैं, उन खाड़ियों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये खाड़ियां कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ियां कौन कौन सी हैं, उन खाड़ियों के बारे में हम अब देखेंगे। यहाँ से डिटेल में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये खाड़ियाँ बेसिकली है कहाँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं खाड़ियों की नाम। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खाड़ियाँ और जल संधि, ये दोनों हम इसी में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें जल संधियाँ, ठीक है। जल संधि के नाम और महासागर के नाम। तो वास्की जल संधि तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। ये कारपेंटिया की जल संधि जो अरापुरा सागर को जोड़ती है, अरापुरा सागर है इसमें।
फिर टॉरंस की जल संधि अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जैसे कि हमने देखा था, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसमें खाड़ी के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं किसमें इसकी जो प्रमुख जल संधियां हैं उनके बारे में देख लें मैप में, और फिर इसके बाद हम देखेंगे इनकी क्या है इसमें इसमें देखेंगे हम किसको देखेंगे, इसमें देखेंगे हम फिर इसके बाद खाड़ियों की नाम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखें, इसको रब करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें खाड़ियों के नाम कि कौन कौन सी खाड़ियाँ कहाँ पर हैं। हम सबसे पहले देखें इसमें कारपेंटियर की खाड़ी। कारपेंटियर की खाड़ी कहाँ पर है? कारपेंटियर की खाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये क्या है इसमें? कारपेंटियर की खाड़ी। ये क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। यहाँ पर कौन सा सागर है? अराफुरा सागर। कौन सा सागर है? अराफुरा सागर है, जो कि जैसे कि ये मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, ये वाला इस साइड में, तो ये बीच वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? ये कारपेंटर की खाड़ी हो गई। ये शायद देखोगे आप ऊपर, तो ऊपर है कौन सा? अराफुरा सागर, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ यहाँ पर है एक कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो ये हो गए। अब देखिए टॉरस की, यहाँ पर देख रहे हैं हम अभी जल संधि के बारे में। यहाँ पर देखें हम टॉरंस की जल संधि। कौन सी जल संधि? इसमें टॉरस की जल संधि। कौन सी संधि? ये यहाँ पर देखें टॉरंस की जल संधि। ये कौन सी है? टॉरंस की जल संधि। टॉरस टॉरस की जल संधि, ठीक है। टॉरस की जल संधि, यहाँ पर कौन सा सागर है? अराफुरा सागर। इस साइड कौन सा सागर है? यहाँ पर है कोरल सागर। मतलब कि आप मेरा यहाँ देखिएगा, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये हो गई क्या? ये वाली हो गई क्या? ये हो गई हमारी कौन सी? टॉरस की जल संधि। इस साइड हो गया क्या? इस साइड हो गया कोरल सागर और इस साइड हो गया अरल सागर। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन सी संधि करती है? इन दोनों को जोड़ने का काम करती है टॉरस की जल संधि, कि इस साइड से जुड़ जाए और इस साइड से जुड़ जाए, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है टॉरस की जल संधि, ठीक है। तो अब ये तो देखा हमने टॉरस की जल संधि के बारे में, और अब हम देखें इसमें नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर देखें वास की जल संधि। ये दिख रही ना वास की जल संधि। यहाँ पर क्या है? वास की जल संधि। वास की जल संधि, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सागर है? यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा सागर? हिंद महासागर। सॉरी, यहाँ पर कौन सा है सागर है? यहाँ तस्मान सागर। तस्मान सागर। कौन सा सागर है? ये तस्मान सागर है। और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, ठीक है। मतलब कि ये है हमारी कौन सी? बास की संधि। मतलब मेरा एग्जाम्पल के पीछे देखिएगा मेरा हाथ को, ये हो गई कौन सी? बास की संधि, ठीक है। इस साइड आप देखोगे तो मेरी इस साइड है कौन सा? तस्मान सागर। इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या है? यहाँ पर है आपको दक्षिणी महासागर, ठीक है। ये दोनों को क्या करती है? ये जोड़ने का काम करती है। कौन सी संधि? वास की जल संधि, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा, क्या है इसमें हमने देखा अभी, क्या देखा हमने इसमें इसमें देखा जो प्रमुख जल संधियां हैं उनके बारे में। और एक चीज और आपको यहाँ पर मैं बतला दूं सबसे पहले, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर है क्या है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है ये? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण है, जो कि इनको क्या करता है, ये किससे बने हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी मूंगा चट्टानों से मिलकर इसका पर्वतों का निर्माण किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलें, अब इसमें हमने देखा अभी कौन सी? जल संधि के बारे में देखा। और जल संधि के बारे में देखने के साथ साथ आप देखेंगे हम इसमें हम देखेंगे इसमें देखने वाले हैं, इसमें देखेंगे हम इसके प्रमुख खाड़ियों के नाम। क्या देखेंगे हम इसमें देखेंगे इनकी जो प्रमुख खाड़ियां हैं उन खाड़ियों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ियां हैं उन खाड़ियों को हम यहाँ से अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके पहले क्या कर लें, इनके नाम देख लें कि ये खाड़ियां है कहाँ बचती। तो सबसे पहले इसके नाम देखिए, पापुआ की खाड़ी है, फिर जोसेफ जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है,
और फिर इसमें शार्क की खाड़ी है, फिर यहाँ पे स्पेंसर की खाड़ी है, एस्ट्रोलावे की खाड़ी है और वेयक की खाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको देखना है। अब इसमें हम मैप में इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक एक करके खाड़ी को। कौन सी खाड़ी देखिए, पापुआ की खाड़ी। इसमें पापुआ की खाड़ी है कहाँ, उनको हम इसमें यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि पापुआ की खाड़ी बेसिकली है कहाँ पर। पापुआ की खाड़ी आपको इधर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आपको पापुआ की खाड़ी, ये है, दिख रही है आपको ये। कौन सी वाली पापुआ की खाड़ी, ये वाली। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसको, पापुआ, पापुआ की खाड़ी। क्या है ये, पापुआ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये, पापुआ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसको, पापुआ, पापुआ की खाड़ी। ठीक है, और अब हम एक और देख लें यहाँ पर। यहाँ पर मिलेगी आपको वायस्की की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, वायस्की, वायक, वायक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, वायक की खाड़ी। ठीक है, पापुआ की खाड़ी, वायक की खाड़ी। और अब हम देखें सार्की की खाड़ी। सार्की की खाड़ी कहाँ पर मिलेगी आपको, सार्की की खाड़ी ये है, दिख रही है आपको ये इसे बोलते हैं क्या, सार्क, सार्क की खाड़ी। क्या है ये, सार्क की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं इसको, सार्क की खाड़ी। ठीक है, और फिर सार्क की खाड़ी के बाद एक खाड़ी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिलेगी आपको स्पेंसर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, स्पेंसर, स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये है स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ विशेष करके ध्यान रखना होगा। और एक और कौन सी खाड़ी देखिए हमने, कारपेंटर की खाड़ी तो देख ही ली है, उसको एक बार और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको मिलेगी कारपेंटर की खाड़ी, और इधर कौन सा सागर है, अरापुरा सागर। ठीक है, कारपेंटर की खाड़ी उधर हो गई, और यहाँ पर ये कौन सी खाड़ी है, कारपेंटर की, और इधर यहाँ पर कौन सा, अरापुरा सागर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, दिखा आपको। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आपको नल्लोर का मैदान कहाँ पर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मैदान प्लेस है नल्लोर का मैदान। यहाँ पर आपको मिलेगा नल्लार बोर का मैदान। कहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा नल्लार बोर का मैदान। कौन सा मैदान मिलेगा, नल्लार बोर का मैदान। यहाँ पर ये देखिएगा आप, इसको नल्लार बोर का मैदान बोलते हैं इसको, नल्लार बोर का मैदान, ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है। ठीक है, नल्लार बोर का मैदान। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने जो देखा, और उनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैप में, और प्लान मैप ले लीजिएगा और उसमें उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सारा इसमें सब चीज़ इसको अच्छे से आपको बन जाएगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और मैप में ज़रूर इसको ड्राइंग कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की अब वीडियो आएगी आपके लिए, कौन सी वाली, एमसीक्यूज वाली, जिसमें कि हम उसको श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप एमसीक्यूज वाले जो ऑस्ट्रेलिया की जो अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ा उनके बारे में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी के रिलेटेड है जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को, ये सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।